बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और सबसे पहले अगर हम लोग आज फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है ना तकरीबन आप ऐसे कहें 6:30 बजे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। जैसे कि आपको पता है कि जुमेरात वाले दिन रूटीन बेस के ऊपर ना अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा जो है वो आता है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, एक तो मंथली भी होता है, एक वीकली भी होता है। तो ठीक है, ये मंथ के स्टार्ट में है तो इसकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है इस डेटा के ऊपर। और अगर इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें इस डाटा के हवाले से, तो ये जो प्रीवियसली जो बता रहे थे, प्रीवियसली जो डाटा हमारे पास आया था वो 207 के था और जो आया था वो 14 के था। तो ये तो नेगेटिव मतलब आप ऐसे कहें कि नेगेटिव डाटा था। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो फिगर्स को देख के ट्रेड करते हैं कि भाई अगर इसके फिगर्स बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव है। नहीं, ये अगर अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स बढ़ते हैं तो ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। ये बात अपने दिमाग में आप बिठा लें, तभी आप सही तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। अच्छा, इसके साथ और भी 2-3 न्यूज़ हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि ये डाटा आपको जो है वो आज की डेट में मिक्स देखने को मिले। और मार्केट जैसा आपको पता है कि रूटीन बेस के ऊपर जो है वो एक वॉलेटाइल सिचुएशन के अंदर देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें, ये प्रीवियसली जो स्पीचेस गुजरी हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इनके अंदर क्या डिस्कस हुआ है। तो देखें, अभी जो दोबारा से जो वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो गज़ा की पट्टी के ऊपर जो है लॉन्ग टर्म के लिए कब्जे की बात की थी, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। तो वो इस सिचुएशन में ये स्पीच इसलिए कि इतनी ज़्यादा स्पीच एक ही दिन के अंदर एफओएमसी के मेंबर्स ने की हैं ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो एतमाद में ले सकें, ताकि डॉलर के अंदर कोई पैनिक क्रिएट ना हो, ताकि डॉलर से इन्वेस्टमेंट बाहर ना जाए। तो इस वजह से इन्होंने ये किया है। उसके बाद इन्होंने फेडरल पॉलिसीज़ के ऊपर जो फेडरल कमेटी है उसने जो पॉलिसीज़ चेंज करनी है इस साल के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर डोनाल्ड ट्रंप आया है तो कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ के अंदर भी आपको तब्दीली देखने को लाजमी मिल सकती है, जिसमें इंटरेस्ट रेट का कट होना, ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशन रेट का कंट्रोल होना और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो है वो चीज़ों को बेहतर करना, ये आपको देखने को मिल सकता है इस एफओएमसी के अंदर। जो नेक्स्ट एफओएमसी आएगी उसके अंदर अभी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें इंट्राडे में क्या सेटअप दे रहा है। और गोल्ड का इंट्राडे का सेटअप सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखें, ये गोल्ड का M15 का चार्ट है, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग प्रीवियसली मूव को डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म पीछे नहीं जाऊँगा। मैं आपको इधर ही आज क्लियर मूव बता देता हूँ कि होने क्या वाला है, एक्चुअल में हम लोगों ने ट्रेड किस तरीके से करना है। अब देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है ना, सबसे पहले ट्रेंड को समझें कि आपकी मार्केट का ट्रेंड चल क्या रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें ना इस एरिया में, तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छी खासी कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे जो है वो एक आप ऐसे कह के एक ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद एक्चुअल में मैं जो फोरकास्ट कर रहा था ना, मैं अगर अपनी बात करूँ तो यहाँ पे ये वाला जो लेवल है ना तकरीबन 28-44 वाला लेवल, ये बड़ा प्यारा लेवल था। अगर आप देखें तो प्रीवियसली इस एरिया में जो है वो मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये वाला अगर आप देखें ना यहाँ पे, तो इसने काफ़ी टाइम जो है वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके रखी, बहुत अच्छी रेजिस्टेंस। अगर आप देखें तो ये देखें मार्केट ने काफ़ी दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन ली, और रिजेक्शन लेने के बाद अगर आप देखें तो इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है वो टेक्निकली यहाँ से ऊपर निकल गया। अब क्या मैं अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ये वाला जो लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद इसने टेस्ट किया और कंटिन्यूएशन स्टार्ट कर दी। मैं ये देख रहा था कि मुझे अगर ये इस एरिया में मिले ना तो मैं आप लोगों को ट्रेड करवाऊँ, लेकिन ये पहले ही रिवर्स हो गया, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है कि अगर M15 की कैंडल इसी तरीके से क्लोज हो जाती है जिस तरीके से चल रही है, तो फिर हम अगेन यहाँ से जो है वो बाय कर सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो आप ऐसे कहें कि इस वीक के नीचे यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करके इसको जो है वो इसका टारगेट यहाँ तक के लिए हम लोग देख सकते हैं, इस एरिया तक के लिए। अच्छा, अगर मार्केट दोबारा से ब्रेक इन कर जाती है तो फिर आप लोगों ने वेट कर जाना है यहाँ पे, इस एरिया को जो है वो ब्रेकआउट करे। ये वाला जो लो है, आप लोगों को लो बता देता हूँ, ये वाला लो अगर ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम इसको मजीद एक छोटा सा सेल लेंगे और इस एरिया तक सेल लेंगे, और यहाँ पे फिर हम लोग इसको एग्जिट करके यहाँ पे हम लोग बाय का सेटअप जो है वो देखेंगे, ताकि हमें कोई एविडेंस मिले, जैसे डबल बॉटम टाइप कोई पैटर्न मिल जाए या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए। तो हमारा पहला टारगेट यहाँ से ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा, ठीक है। अब दोनों सिनेरियोज आप लोगों को समझ आ गए होंगे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपने बाय किस तरीके से करना है, सेल किस तरीके से करना है। अब देखिए, आप कभी भी एनालिसिस कर रहे हो ना, तो आपका जो ट्रेडिंग प्लान है ना, सॉरी,
वो आपके माइंडसेट में होना चाहिए कि भाई मुझे ट्रेड करना किस तरीके से। अब ये नहीं है कि अगर ये कैंडल चल रही है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर देखें ये वाली कैंडल अब क्लोज हुई है, ठीक है, अब यहाँ पे एंटर करेंगे ना तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर हम लोगों को एंट्री लेनी है ना तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हमें प्राइसेस जो है वो यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट इस एरिया में मिले ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसकी एंट्री लें और ये हमारे पास बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस निकल के आए तो देन तो वो एक चीज़ समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं ट्रेड लेते हैं तो वो एक अच्छा खासा एग्रेसिव स्टॉप लॉस बनेगा, और अल्लाह ना करे अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो वो फिर उसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा इतना रिकवर करना इजी होगा, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन आप लोगों के सामने है कि मार्केट हर रोज़ डेली एक नया हाई बना रही है। मैंने कल की वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि मार्केट एक नया हाई क्रिएट करने जा रही है, और मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट किया। अब उसके पीछे का रीज़न ये है कि देखिए, जब तक ये टैरिफ वाले मामलात चलेंगे, जब तक ये जंगें चलेंगी, जब तक ये सारे मामलात चलेंगे, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है वो ये सारी चीज़ें भी आपके साथ चलती रहेंगी। तो बाकी मेरे ख्याल में कल की वीडियो के अंदर भी मैंने बड़ा डिटेल बेस के ऊपर आप लोगों को बताया था, और आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। बस कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज का दिन और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल आप लोगों को पता है कि एक मेजर न्यूज़ है एनएफपी, और एनएफपी से पहले और एनएफपी के बाद, मतलब एनएफपी के ऊपर तो जो मूव होना होता है वो तो होता ही होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्केट गोल्ड की मार्केट रेंज करती है और उससे पहले भी रेंज करती है। तो ये चीज़ें अब एनएफपी की निशानियां भी आपके सामने है कि ये देखें ये रेंज कब से स्टार्ट हुई है, कल से। तो मे भी पॉसिबल है कि एनएफपी के अंदर जो है वो मार्केट के अंदर इस बार मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वो थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिलेगा, ताकि मार्केट में नए बायर्स जो है वो इंटर हो सकें। बाकी गोल्ड है, मतलब उसका अब डेली हायर हाई लगाता है वो जा रहा है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर ये कहाँ तक जाएगा। देखिए एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, किसी को भी नहीं पता होता, ब्रोकर तक को नहीं पता होता कि भाई गोल्ड की मार्केट या किधर तक जाएगी। हाँ, एक आपके पास एनालिसिस होता है, उसके ऊपर मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपका राइट एनालिसिस है, टेक्निकल ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है कि भाई मार्केट कहाँ तक जाएगी। लेकिन कहाँ तक जाएगी, ये बहुत सारे मतलब लोगों का ये सवाल था, तो उसका मैंने आप लोगों को जवाब दे दिया कि अब ये किसी को नहीं पता होता है। हाँ, एक टूल है, मैं आपको बता देता हूँ, फिबोनाची का टूल है एक्सटेंशंस के नाम से, ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्केट का कोई एरिया मौजूद नहीं है आगे, तो वो आपको एक्सटेंड करके एक एरिया निकाल के देता है, तो भाई यहाँ तक मार्केट के चांसेस है कि जा सकती है। मैं मोस्टली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया भी है कि फिबो वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो भी आप लगा के। लेकिन जो मेरा अपना माइंडसेट है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे जो लग रहा है ये कम से कम भी 2900 तक जो है वो जाएगा, और उसके बाद इसमें कोई रिट्रेसमेंट तकरीबन आप ऐसे कि 500 से 600 पिप की रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसकी लर्निंग लेके इसमें काम करें, इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।